वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज एक द इंडियन एक्सप्रेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कहिए या आर्टिकल कहिए, इस पर हम बात करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से मामला है। कहानी जो है यहां पर आप कह सकते हैं कि ये पर्सनल लॉ से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि केस इन सुप्रीम कोर्ट कैन एन अंडर एज ऑफ मुस्लिम गर्ल मैरिज। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या मुस्लिम महिलाएं, या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि क्या कम उम्र की मुस्लिम लड़की बालिग होने के बाद शादी कर सकती है क्या? यह प्रश्न है यहां पर। और इस प्रश्न को लेकर इसमें एक काफी मुद्दों पर चर्चा की गई है। यहां पर इसमें बात किया गया है पॉस्को के बारे में, यहां पर बात किया गया है मैरिज के बारे में, यहां बात किया गया है कि हमारी जो भारत की जो आप कह सकते हैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर हैं हमारी जो आपके स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर बात किया है। तो कहानी यहां पर आती है, एक कहानी है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस कर रहा है, ओपन अप टू इश्यू ऑफ रेगुलेटिंग टू मिनिमम एज ऑफ मैरिजेज। महिलाओं के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? जो आज के दौर में आप सभी को पता होगा कि महिलाओं की मिनिमम एज 18 वर्ष है और पुरुष के लिए 21 साल है। लेकिन एक यहां पर एक सवाल उत्पन्न हुआ है, क्या ये जो मिनिमम एज ऑफ मैरिजेज हैं जो पर्सनल लॉ पर इंपैक्ट देते हैं? पर्सनल लॉ कहने का तात्पर्य है कि हिंदू के लिए अपनी पर्सनल लॉ होती है, मुस्लिमों के लिए अपनी पर्सनल लॉ है। तो क्या मुस्लिमों के लिए जो पर्सनल लॉ है क्या उसको प्रभावित करती है? एक मुद्दा आया है। इस कहानी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे इस आर्टिकल को और जानेंगे कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। मुद्दा बहुत सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट जो है फ्राइडे को, शुक्रवार को, जनवरी 2013 की कहानी है, उसमें इस बात पर अग्री किया है कि जो पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था एक मुस्लिम लड़की के सिलसिले में। एक मुस्लिम लड़की जो थी उन्होंने वो अंडर एज है, 16 वर्ष की उम्र है उनकी, 16.5 वर्ष की उम्र है। उन्होंने 26 वर्ष की युवा के साथ उन्होंने विवाह किया। लेकिन कहा जाता है कि वहां की हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस कंडीशन में जिस प्रकार से अभी महिला है, 16 वर्ष की जो लड़की है मुस्लिम और 26 वर्ष की युवा के साथ विवाह किया है, तो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है जब वो अपनी यौवन अवस्था को क्रॉस कर जाती हैं तो उस स्थिति में वो विवाह कर सकती हैं। लेकिन अब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़ ने एक हेड कमिटी बनाई, बेंच बनाई और उसमें यह कहा कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन है ना, उस हाईकोर्ट को डिसीजन शुड नॉट बी रिलाई ऑन द प्रेसिडेंट इन द एनी अदर केस। किसी दूसरे मामले में हाईकोर्ट के डिसीजंस को कोर्ट नहीं किया जा सकता है। जो पंजाब और हरियाणा का मामला वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। बोला कि अक्टूबर लास्ट ईयर ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना था और उसमें इसके पिला जो अपील को यहां पर सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इंटरवेंशंस किया, मिनिमम एज मैरिज फॉर द वीमेन और इंपैक्ट हैज ए पर्सनल लॉ। उन्होंने इंटरवेंशन यह किया कि जो मिनिमम एज मैरिज फॉर द वीमेन, महिलाओं के लिए जो सबसे कम उम्र बताया गया है, यह पर्सनल लॉ पर इंपैक्ट करता है या नहीं करता, इसको लेकर यहां पर मुद्दे शुरू हुए। अब कहा कि जो सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आखिर हाईकोर्ट है, चाहे पंजाब हाईकोर्ट हो या हरियाणा का हाईकोर्ट हो या भारत के किसी भी कोने का हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका कह सकते हैं, तो उसके न्याय को तो लेना चाहिए, है ना, उसकी समीक्षा भी करना चाहिए भाई, उसको मान्यता भी होनी चाहिए। लेकिन कहा गया कि यहां पर थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। एक्चुअली जो पंजाब और हरियाणा की जो रूलिंग थी हाईकोर्ट का, जिन्होंने वर्डिक्ट दिया था उस लड़की को, वहां पर सिचुएशन अलग था। सिचुएशन क्या था कि पंजाब हरियाणा जो है हाईकोर्ट ने वो एक मामला हैबियस कॉर्पस पिटीशन से संबंधित आया था। हैबियस कॉर्पस आपको पता होगा रीट है, भारत के संविधान में 5 प्रकार के रीट की बात की गई है। हैबियस कॉर्पस हुआ, मैंडमस हुआ आपका, सर्ट्योरी हुआ आपका, है ना, उसी प्रकार से प्रोहिबिशंस हुआ और क्वी वारंटो जो आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 की बात करता है। तो हैबियस कॉर्पस का मामला था। हैबियस कॉर्पस का तात्पर्य यहां से होता है कि कोई भी आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू अगेंस्ट में अगर आपकी
इंडिविजुअल फ्रीडम, आपकी जो इंडिविजुअल स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में हैबियस कॉर्पस के माध्यम से आप अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि भाई आप हमारा जो पर्सनल लिबर्टी है उसका हनन हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो ये जो हैबियस कॉर्पस मामले के दौरान जो है, मुस्लिम जो गर्ल्स इज अ फ्री टू मैरी अ पर्सन्स ऑफ द हर चॉइस आफ्टर अटेनिंग टू प्यूबर्टी अनलेस सी अंडर द एज ऑफ 18। अब पर्सनल लॉ में यह कहा गया कि अगर कोई भी लड़की अगर यौवन अवस्था अर्थात 14-15 वर्ष की उम्र आयु को प्राप्त कर लेती है, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि 18 वर्ष की उम्र की कम भी है तो वो फ्री है विवाह करने पर, अपने पर्सनल चॉइस से वो फ्री है ना। लेकिन सवाल यहां पर आता है कि जो पंजाब हाईकोर्ट और हरियाणा ने जो वर्डिक्ट दिया, लेकिन ये तो इलीगल है भाई, क्योंकि कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की है वो विवाह नहीं कर सकती है, इलीगल है, आपका चाइल्ड मैरिजेज एक्ट के तहत ये आता है ना। लेकिन क्या स्थिति उत्पन्न हुई हरियाणा और पंजाब वाले में कि भाई इस तरीके का वर्डिक्ट देना पड़ा? तो मामला यह था कि जो 26 वर्ष का एक ओल्ड 26 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति ने 16 वर्ष की उम्र के साथ विवाह करता है, और हाईकोर्ट ने अपने कस्टडी में वो लेने की बात करता है कि उनकी पत्नी है वो अपने कस्टडी में लेना चाहता है। पंजाब पुलिस जो है उस लड़की को अपने कस्टडी में इस बात को कहकर ले लिया कि वो लड़की माइनर है और माइनर जो है इलीगल है, आपका विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन जस्टिस यहां पर यह आता है, उस लड़की से जब बयान लिए जाते हैं, उस लड़की से जब स्टेटमेंट लिया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, तो उस लड़की ने कहा कि ये मैंने अपने मर्जी से मैं इस व्यक्ति के साथ विवाह किया हूं, क्योंकि हमारे घर वाले जो है हमारे अपने ही मामा के साथ विवाह कर रहे थे, जो कि हमारे ये एक तरीके से हमारे स्वतंत्रता के खिलाफ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मामा के साथ विवाह करूं। तो ऐसे संदर्भ में मैं स्वेच्छा के साथ ये 26 उम्र की जो मुस्लिम व्यक्ति है उसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूं। ऐसे संदर्भ में आपको हाईकोर्ट और आपके हरियाणा और पंजाब की हाईकोर्ट ने लड़की के फेवर में एक केस देता है आपका। तो यहां पर कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने, पंचकुला मजिस्ट्रेट के सामने लड़की जो है बयान देती है। सेक्शन 164 ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत सी कहती है कि सी हैड रन अवे फ्रॉम हर हाउस, वे अपने घर से भाग जाती हैं पिटिशनर के साथ, आउट ऑफ हर ओन विल्स, अपनी मर्जी के साथ। और इन्होंने ये कहा कि उनके फैमिली सदस्य वाले जबरदस्ती जो है अपने मैटरनल अंकल के साथ उनका विवाह कर रहा है। सो सी हैज ए परफॉर्म, कह सकते हैं कि परफॉर्म टू निकाह कर रहा है प्रेजेंट पिटिशनर के साथ, वो भी मस्जिद में, तो वो उसके खिलाफ है, इसीलिए अपने घर वाले के सहमति से विवाह नहीं करना चाहती है। वो 26 वर्षीय पुरुष के साथ वो विवाह करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में ये बातें यहां पर कही गई। तब इस सर्कमस्टांस से, ऐसी स्थिति में यहां पर हाईकोर्ट ने अलाउ किया इस गर्ल्स के विवाह को एज ए हर फ्री, उसके इच्छा के अनुसार मुस्लिम लॉ के हिसाब से उन्होंने विवाह करने के लिए हाईकोर्ट ने यह वर्डिक्ट देता है। गर्ल्स कैन मैरी आफ्टर अटेंडिंग टू, गर्ल्स जैसे ही अपने प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेती है, यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है, वो विवाह कर सकती है अपने स्वेच्छा से उसी पुरुष के साथ जिससे वो चाहती है। लेकिन अब मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आता है, कहा जाता है कि वही सुप्रीम कोर्ट अब ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है आपका, ये हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट, उसको आप कोर्ट नहीं कर सकते हो हर जगह। सो व्हाट इज द मुस्लिम लॉ ऑन द एज ऑफ मैरिज फॉर द वीमेन? अब पूरी वीमेन्स के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? मुस्लिम लॉ में जो एज है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पर्सनल लॉ में क्या कहा गया है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो हाईकोर्ट ने एक कोर्ट के द्वारा मोहम्मडन लॉ जो है आपका दिनशाह फरजौदी द्वारा जो बनाया हुआ है, उस लॉ पर कहता है कि एवरी मोहम्मडन ऑफ द साउंड माइंड, है ना, हु हैज अटेन्ड टू प्यूबर्टी मे इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू मैरिज। जैसी यौवन अवस्था को प्राप्त करती है कोई, वो विवाह के लिए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकती हैं। दूसरा, माइनर हु हैव नॉट अटेन्ड टू प्यूबर्टी मे बी टू वैलिड टू कॉन्ट्रैक्टेड इन द मैरिजेस बाय देयर रिस्पेक्टिव गार्जियन। अपने रिस्पेक्टिव गार्जियंस के द्वारा जो है अगर वो नहीं भी प्राप्त की है तो आपका नॉट अटेंड हुए तो भी वो कर सकती हैं। यहां पर ये भी कहता कि मैरिज ऑफ द मोहम्मडन हु वाज साउंड माइंडेड एंड अटेन्ड टू प्यूबर्टी वॉइड इट्स ब्राउडेड विदाउट, अगर बिना कंसेंट का ऐसा करता है तो वॉइड माना जाएगा। तो ये तो उसमें कहा गया है ना, यहां एविडेंस में 15 वर्ष भी दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि चैलेंजेस क्या है,
चैलेंजेस क्या है, समस्या क्या है। अब आप हम लोग कानूनी रूप से समझते हैं थोड़ा सा। आपको पता होगा कि भाई हमारा जो पार्लियामेंट के द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया। अब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये कहता है कि अगर हाईकोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हाईकोर्ट के रूलिंग्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया, अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वहां पर अपीयर होते हैं और चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं और आर्ग्यू किया जाता है कि जो हाईकोर्ट की रूलिंग जो है इसेंशियली अलाउड एज ए चाइल्ड मैरिज। हाईकोर्ट की जो पंजाब और हरियाणा का जो वर्डिक्ट था वो कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज को अलाउ कर रहा है और इसके अनुसार से जो प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उसको हनन कर रहा है, वो हनन कर रहा है। ये मुद्दा चैलेंजेस यहां पर आता है। लेकिन पीला जो है, जो याचिकाकर्ता इस बात पर आर्ग्यू करता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है एक सेकुलर लेजिस्लेशन है, वुड बी अप्लाई टू ऑल रिलीजन्स के लिए ये अप्लाई है, रेदर कि भाई अगर वो पर्सनल लॉ को ओवररीड कर रहा है तो भी चलेगा। क्यों भाई, चाइल्ड मैरिज जो है यूनिवर्सल है, इसमें कोई पर्सनल लॉ आपका मुस्लिम और हिंदू लॉ इसमें काम नहीं करेगा, है ना। तो ये कानून को तोड़ रहा है कहीं ना कहीं। अब थोड़ा समझते हैं कि चाइल्ड मैरिज लॉ है क्या। दरअसल प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है आपको आया और उसमें कहा गया कि कोई भी मैरिजेस बिलो द प्रिस्क्राइब एज ऑफ 18 ईयर फॉर वीमेन और 21 फॉर मैन इज इलीगल। अगर कोई भी मैरिज 21 साल की उम्र पुरुष के लिए, 18 साल की उम्र महिलाओं के लिए, अगर उससे कम उम्र में विवाह होता है तो उसको इलीगल माना जाएगा। यह कहता है प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, कहता है 2006 आपका, है ना। सो ये बात यहां पर कहा जाता है फोर्स मैरिजेस कैन बी पनिश, और इस प्रकार की जबरदस्ती अगर विवाह होता है तो उसको पनिशेबल माना जाएगा। फिर भी चाइल्ड मैरिज आर इलीगल बट नॉट वॉइड। यहां कहा गया कि चाइल्ड मैरिज इलीगल है लेकिन वॉइड नहीं है। इट्स वॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ द माइनर पार्टी, है ना। तो ये माइनर पार्टी के तरह से ये वॉइडेबल माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मैरिजेस कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड ए कोर्ट ओनली इफ द माइनर पार्टी पिटिशंस आर कोर्ट। अगर माइनर पार्टी के पिटिशनर जो है कोर्ट के द्वारा ये करता है तब उसके द्वारा वॉइड माना जाएगा। लेकिन एनसीपीआरसी जो है इस बात पर आर्ग्यू करता है कि प्रोटेक्शंस ऑफ चाइल्ड मैरिज सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 डज नॉट रिकॉग्नाइज टू कंसर्न्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बाय द मैरिजेस। अगर आपने विवाह कर भी लिया आप माइनर्स के साथ, लेकिन जो ये हमारा सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है वो इसको अलाउ नहीं करता जब तक कि 18 वर्ष की उम्र की सीमा को पार नहीं कर जाते हैं। तो ये बात इसमें ही हमारा कानून के तहत इस बात पर कहा जा रहा है ना। ये बातें हैं तो इसको लेकर ये मुद्दा है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको आप रेफरेंस मत मानिए क्योंकि वो कंडीशनल है, वो सर्कमस्टांसेस के आधार पर दिया गया है। अब प्रपोज लॉ कहा गया। अब आपको यहां पर यह बता दें कि हमारी देश की जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने हमारे लोकसभा के अंदर में एक बिल पेश किया है और 20 के तहत जो उन्होंने कहा कि प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिजेज फॉर वीमेन एंड इंश्योर हार्मोनी इन द एज लिमिट अक्रॉस द रिलीजन। उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है आपका मैरिजेज एक्ट, उसकी उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए। 18 वर्ष महिलाओं के लिए है, उम्र सीमा उनको बढ़ाना चाहिए। पुरुष के लिए है तो कहने का महिलाओं की जो उम्र सीमा, विवाह की उम्र सीमा है उसको बढ़ाना चाहिए। और ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाव से इसका संबंध नहीं रखता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, क्योंकि ये सेकुलर है और इस एज लिमिट के माध्यम से किसी भी रिलीजन्स की बात हो, हार्मोनी की बात करते हैं। सो ये बिल सब्सिक्वेंटली जो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है और उसमें यह कहा गया कि ऑल वीमेन फ्रॉम ऑल फेथ, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय की महिलाएं हैं, हिंदू मैरिजेस एक्ट की हो या मुस्लिम मैरिज पर्सनल लॉ की हो, शुड गेट टू इक्वल राइट्स टू मैरिज। विवाह के लिए सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए और उसी समान अधिकार के मद्देनजर रखते हुए कानून बनाने की आवश्यकता है। और महिलाओं की उम्र सीमा को बढ़ाने की बात है, मैरिज के जो उम्र सीमा है उसको बढ़ाने की बात की। हालांकि आर्गुमेंट्स भी इसके लेकर आया इस डिबेट में। ईटी मोहम्मद बशीर साहब का एक आर्गुमेंट है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है, मुस्लिम लीग जो है उनका बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये जो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस ऑफ प्रैक्टिस है उसका हनन करता है। अभी मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर बात भी होगा, डिटेल से अभी चलेगा। आप देखिए और भी वर्डिक्ट में क्या आता है। फिलहाल तो ये हम द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में इतना ही है ना। बाकी आप यहां पर समझ सकते हैं पॉस्को के बारे में, मैरिजेज एक्ट के बारे में, प्रपोजल के बारे में। बाकी और की कहानी आगे की क्लास में हम देखेंगे जैसे जैसे न्यूज आता है।
तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।